गुड मॉर्निंग गाइज। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ब्लॉग में ये बताऊंगा मैं कि यहाँ पे एमआर का जॉब करने के 5 तरीके, अगर आपको ज्वाइन करना है या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट लेना है, ज्वाइन करना है और फिर यहाँ पे अपना करियर ग्रो करना है, कैसे आना है, कैसे ज्वाइनिंग होता है, क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या इंटरव्यू होते हैं, कैसे पूछना होता है, कैसे बात करना होता है, डॉक्टर से क्या डिटेलिंग होती है, डॉक्टर को क्या बताना होता है, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट नॉलेज, अबाउट मेडिसिन्स, क्या क्या डॉक्टर्स को बताना होता है, ये सब इस ब्लॉग में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टोटल 5 टिप्स होने वाला है। सो गाइस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस आज ब्लॉग यहाँ से मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सोचा था कि आप लोग को बता दूँ यहाँ पे एमआर का जॉब कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, बैग में क्या क्या रखना होता है, कब निकलना होता है, कितने बजे जाना होता है। सो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पॉइंट नंबर ये होता है फ्रेशर्स के लिए, अगर ज्वाइन करना होता है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही होता है कि वो कोई भी कंपनी, छोटी कंपनी ही लेगी यार। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी तो उनको छोटी कंपनी ही लेगी। तो उनको सबसे पहले प्रीफर होता है कि अगर आपको छोटी कंपनी ले रही है तो प्लीज़ फिर वहाँ पे एंटर करो। देन वहाँ पे अगर आप इंटर एक बार कर गए, इंटरव्यू तो थोड़ा टफ होता ही है, अगर वहाँ पे एक बार आप टफ एंट्री कर गए तो फिर तो आपके लिए अच्छा है। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप वहाँ पे एंट्री कर गए तो फिर आपको वहाँ पे वर्किंग करना होता है 6 महीने साल भर। देन क्या होता है कि फील्ड पे ही बहुत सारी कंपनियों के जैसे मैनेजर होते हैं या फिर उनके ऊपर के सीनियर होते हैं, वो लोग नोटिस करते हैं आपको। अगर वहाँ पे आपको अच्छा लगा, वो लोग को आपको अच्छा लगा आपका वर्किंग स्टाइल, आपका काम करने का तरीका, और फिर आप प्रॉपर टाइम पे आके डॉक्टर वगैरह सब विजिट कर रहे हो, तो उन लोग क्या करते हैं कि फटाक से आके आपको दूसरे कंपनी में, अपने कंपनी में आने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो वहाँ पे आपकी सैलरी ग्रो होती है, आपका पैकेज बढ़ता है। एंड अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सो पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपको कोई भी कंपनी, जैसे मैंने पिछले पॉइंट नंबर 1 में बोला कि अगर कोई भी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, अगर वहाँ के सीनियर्स आपको नोटिस करते हैं कि आपने प्रॉपर काम किया है कि नहीं, तो वो लोग अगर आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली चले जाओ। पहले उस कंपनी का पता करो, रेपुटेशन, उस डिवीज़न के बारे में पता करो, वो डिवीज़न वर्किंग कर रहा है कि नहीं, और फिर वहाँ पे पता करो कि मैनेजर कैसा है, मैनेजर अच्छा है कि नहीं। एंड देन वहाँ पे फिर स्विच करो, ताकि अगर आप पुराने कंपनी स्विच कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। सो पॉइंट नंबर 3 में ये होता है कि जैसे अगर कोई न्यू एमआर को अगर एक जॉब मिल जाती है कोई कंपनी में, फिर वो क्या करता है कि बिना मार्केट एनालिसिस करे, जैसे दूसरे कंपनी के, मैंने पिछले पॉइंट नंबर 1 और 2 में आपको बताया कि न्यू एमआर जो रहते हैं ना, वो मार्केट में अगर आते हैं तो दिखाने के लिए फटाफट अच्छा काम करते हैं, तो उनको क्या करता है, दूसरी कंपनी जो भी रहती है ना, वो उनके ऊपर नोटिस बनाए रखती है, तो उनको ले लेती है, और वहीं पे ही लोग गलती करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में उसको ही बता रहा हूँ कि अगर वो लोग गलती ये करते हैं कि अगर वो किसी भी कंपनी में चले जाते हैं ना पैकेज के लिए, पैसे के लिए, तो स्विच कर लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का टारगेट क्या है, वहाँ का बेस क्या है, वहाँ कैसे काम होता है, ये सब पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं उसके बाद, ज्वाइन करने के बाद। तो ये सबसे बचना है। अगर आपको ये सब नहीं झेलना है तो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज़ करो कि वो कंपनी सर्वाइव कर पा रही है कि नहीं, उसका टारगेट क्या है, वो टारगेट कर पा रहा है कि नहीं, कितने टाइम से टारगेट नहीं किया। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस में आती है, ये सब नोटिस करना चाहिए। चलते पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आप कोई भी कंपनी, अच्छे कंपनी में चले गए सब एनालिसिस करके, तो पॉइंट नंबर 4 में ये होता है कि आप अगर छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में गए हैं तो यहाँ पे जाके आपको टाइम स्पेंड करना है, वहाँ पे सीखना है कि व्हाट इज़ एमआर रोल क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, सेल क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ये सब आपको ज़रूर वहाँ पे जाके पता करना चाहिए, और एटलीस्ट उस कंपनी में जाने के बाद 2-3 साल जाके वहाँ पे स्पेंड करना चाहिए अपना टाइम, ताकि आपको प्रॉपर एमआर का नॉलेज हो जाए और उसको अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, सेल कैसे करना है, टारगेट कैसे करना है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर छोटी कंपनी में रहोगे तो ये सब पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोजिंग ये सब होता नहीं है। तो बड़ी कंपनी में जाओ, वहाँ पे सब पता चल जाता है। सो बड़ी कंपनी में जाना और देन वहाँ पे थोड़ा टाइम को यूटिलाइज़ करना, चेक करना है, और इससे आपका नॉलेज बिल्ड होगा, कैसे काम करना वो बिल्ड होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर आप बड़ी कंपनी में चले गए और आप सब एनालिसिस कर लिए कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टारगेट कैसे करना होता है, क्लोजिंग क्या होता है,
सेल कैसे करना है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता हो गई तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस कंपनी में रह के उस कंपनी में इतना टाइम दो, उस कंपनी का नॉर्म्स जानो जिसमें होता है कवरेज, कंप्लायंस, कॉल एवरेज और कैसे वहाँ पे काम होते हैं। और ये सब चीज़ों से हट के ये अब कोशिश करना चाहिए कि आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको वहाँ पे कोशिश करना चाहिए अपने सेल्फ ग्रो करना चाहिए। जैसे वहाँ पे अगर आप एमआर हो तो उस कंपनी में आपको रुक के होल्ड करके वहाँ पे 2-4 साल टाइम स्पेंड करके फिर आपको एज अ मैनेजर के लिए देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बड़ी कंपनी में चले गए तो फार्मा का रूल है, आपका एज गया तो कहानी ख़त्म। फिर एज के बाद कोई भी कंपनी लेता नहीं है। 28, 29, 30 एज के बाद कोई भी कंपनी लेता नहीं। अगर आप इस एज में बड़े कंपनी में सर्वाइव कर गए तो फिर कोशिश करना कि उसी कंपनी में एंडिंग करो, उधर ही ग्रो करो और मैनेजर बनो, आरएसएम, जेडएसएम जो भी सीनियर्स के रोल रहते वो सब आप ट्राई करो कि उसी कंपनी में ही रह के करो, ताकि अगर आपका कुछ हो तो वहीं पे ग्रो हो जाए एंड देन दूसरी कंपनी स्विच ना करना पड़ेगा। इससे भी अगर एक बार एज ख़त्म होती है तो दूसरी कंपनी स्विच करने का मौका भी मिलता नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड देन शेयर करना, कमेंट भी करते जाना आपको कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही कुछ अच्छा बना दूँ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, थैंक यू।